आगामी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह सम्मेलन दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। देश पूरे जोर शोर से सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। मेहमान सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज से भारत आना शुरू करेंगे। सम्मेलन के दौरान जिन होटलों में मेहमान ठहरेंगे वहां सुरक्षा का पहरा बेहद सख्त कर दिया गया है। शिखर सम्मेलन नए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसे भारत मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 8 सितंबर को पीएम मॉरिशस, बांग्लादेशी और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और 10 सितंबर को पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। वह कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, EUEC, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये 20 देशों का एक समूह है। यह 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। G20 में 19 देश, जिनमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वही नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और क्षेत्रीय संगठनों की पीठों के अलावा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% की हिस्सेदारी रहती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से लेकर दक्षिण के तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम के लिए देश भर में 56 आयोजन स्थल है, जहां 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। G20 सम्मेलन में 3 स्तरों पर भारत की बेहद ज्यादा जरूरत है। पहली, वैश्विक, जहां भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभानी है, जिसकी लंबे समय तक छाप छोड़ना भी एक मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही विकासशील देशों में सरोकारों को आगे बढ़ाना और मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी, क्षेत्रीय,
वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत ही है। इस वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों के हितों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। तीसरी, घरेलू। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत की घरेलू माहौल में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत को मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडे का चैंपियन बनकर उभरे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत की अपनी कोशिशों पर ध्यान फोकस करने की उम्मीद है। इसी के साथ G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से भी रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शनी रूट एंड रूट्स का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी कई मानों में इसलिए भी खास है कि यहाँ पुरातात्विक महत्व की AA ग्रेड की कलाकृतियां पहली बार चार दीवारी से बाहर निकालकर प्रदर्शित की जा रही हैं। प्रदर्शनी की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय संग्रहालय है। प्रदर्शनी में 12 संग्रहालयों से लाए गए पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जा रहा है। बता दें कि करीब 200 से अधिक कलाकृतियां, आभूषणों व सिक्कों के माध्यम से भारत के निरंतर विकास क्रम को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय के करीब 124 पुरावशेषों को प्रदर्शनी में रखा गया है। यहाँ लगाई कई पुरावशेष मास्टरपीस हैं जिन्हें AA ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी कुल संख्या 66 है। प्रदर्शनी में उत्खनन में प्राप्त पुरावशेषों के साथ ही भारतीय इतिहास की जानकारी देती पेंटिंग, ज्वेलरी, सिक्के, पांडुलिपियां, सुसज्जा कला की वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। G20 सम्मेलन में आए अतिथियों का स्वागत करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बागवानी विभाग ने अपने क्षेत्र के पेड़ों को सजाने और फूलों से बने G20 बोर्ड को बनाने की शुरुआत की थी। करीब 20 फूलों के बोर्ड से नई दिल्ली को सजाया गया है। NDMC उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि पूरी दिल्ली में रणनीतिक स्थानों पर G20 लोगो और स्लोगन वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले 20 फूल बोर्ड स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेहमानों द्वारा अक्सर आने जाने वाले उच्च यातायात क्षेत्रों में पड़ने वाले हजारों पेड़ों को फूलों से 8 से 10 सितंबर तक निर्धारित G20 के मुख्य कार्यक्रमों के लिए सजाया जाएगा। इसके लिए बागवानी विभाग के 1200 समर्पित कर्मचारियों को लगाया गया है जो दिन रात अथक प्रयास कर शहर की हरियाली व सुंदरता को दिखाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि पहले से ही NDMC ने अपनी सड़कों, चौराहों, बाजारों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक क्षेत्रों को 1 लाख से अधिक गमलों में लगे पौधों से सुशोभित किया है जो अत्याधुनिक NDMC हाईटेक नर्सरी में उगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनकी हरित पहल के कारण 3000 से अधिक पेड़, प्रभावशाली 9 लाख पौधे लगाए गए हैं जो फुटपाथों, सड़कों के किनारों, गोल चक्रों की सुंदरता बढ़ाते रहेंगे।